है स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स बताए मैंने, और ये बोन्स आपस में किससे जुड़े रहते हैं? जॉइंट से। ठीक है, हमारी बॉडी में कई सारे जॉइंट्स होते हैं। क्लियर? तो 3 टाइप ऑफ जॉइंट्स बताए मैंने। फाइबर्स जॉइंट जो बिल्कुल भी मूव नहीं करते, जो हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्कल की जो बोन होती है वो आपस में किससे जुड़ी होती है? फाइबर्स जॉइंट से। दीज आर इमूवेबल, ये इमूवेबल होते हैं। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रा में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, पूरी तरह से मूव करेंगे। इनमें साइनोवियल फ्लूइड बना होता है साइनोवियल कैविटी में, और साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। इज दैट क्लियर? तो ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। क्लियर है? लोकेशन सबका क्लियर? अब हम देख रहे हैं टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स कहां-कहां पाए जाते हैं? तो पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो आपका शोल्डर है, यहाँ पे मैंने आपको ये ह्यूमरस बताया, ये ह्यूमरस किसमें फिक्स है? ग्लैंडर कैविटी में। ठीक है, पेल्विक गर्डर की ग्लैंडर कैविटी में फिक्स है। तो ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, रोटेट कर रहा है। तो ये कौन सा आपका जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां प्रेजेंट रहेगा? तो हेड ऑफ द ह्यूमरस प्रेजेंट इन ग्लैंडर कैविटी एंड हेड ऑफ द फीमर प्रेजेंट इन एक्सिटेबुलर कैविटी। ठीक है, तो मैं इसको भी मूव कर सकती हूँ, साथ ही में फीमर के इस वाली जगह को भी मूव कर सकती हूँ। तो ये जो मूव कर पा रही हूँ मैं किस वजह से कर पा रही हूँ? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। ठीक, पहला हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कहाँ प्रेजेंट है? हाथ में यहाँ और पैर में यहाँ। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर? फिर दूसरा है हिंज जॉइंट। अब नीचे आ जाओ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बाद ये हिंज जॉइंट। तो जो एल्बो का जो जॉइंट है और नी का जो जॉइंट है, ये मेरा घुटना जो मैं मूव करा पा रही हूँ, यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। साथ ही जो आपकी फैलेंजेस है, इनको मैं मूव करा पा रही हूँ ना, तो इनमें कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। इज दैट क्लियर? फिर आपके पाइवोट जॉइंट होता है हेड में। ये मैं हम हेड को भी मूव करा सकते हैं, ऐसे मूव करा रहा ना हेड को। तो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा बताइए मैंने इधर आपके गर्दन में, तो जो फर्स्ट होती है उसको बोलते हैं एटलस, सेकंड वाली एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा? पाइवोट जॉइंट। क्लियर? फिर आपके इसके बाद आपके यहाँ पे आते हैं कार्पल। तो कार्पल के बीच में आपस में जो जॉइंट रहेगा वो रहेगा ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, कार्पल के बीच में आपके कार्पल रहेंगे, और ये इस तरह से आपके कार्पल हैं। इन कार्पल के बीच में आपस में कौन सा जॉइंट रहेगा? ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये कार्पल जो है, इसके बाद आपके मेटाकार्पल शुरू हो गए, है ना? मेटाकार्पल शुरू, इधर देखो। तो आपके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन से जॉइंट रहेंगे बेटा? कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में रहेंगे स्लाइडिंग जॉइंट। ठीक, तो ग्लाइडिंग जॉइंट तो आपके किसके बीच में? कार्पल के बीच में। और कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में कौन से जॉइंट है? सैंडल जॉइंट। कौन से जॉइंट है? सैंडल जॉइंट। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आपके टार्सल और मेटाटार्सल, टार्सल के बीच में कौन से जॉइंट रहेंगे? सैंडल जॉइंट। और टार्सल के बीच में आपस में कौन से रहेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। और कार्पल के बीच में कौन से रहेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट। इज दैट क्लियर? ये जी बनाया है ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, तो ग्लाइडिंग जॉइंट होते हैं आपके कार्पल के बीच में, और सैंडल जॉइंट होते हैं आपके कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। क्लियर है? तो इस तरह से सारे आपके जो होते हैं वो साइनोवियल जॉइंट होते हैं। ये फ्रीली मूवेबल होते हैं। जैसे मैं इसको मूव करा सकती हूँ, इसको मूव करा सकती हूँ, इसको मूव करा सकती हूँ ना। और आपके कार्पल मेटाकार्पल के बीच में कौन से जॉइंट है? ये जो आपके पाम में है, ये आपके सैंडल जॉइंट है। ठीक है, और फैलेंजेस की जो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट है। एल्बो जॉइंट भी आपका हिंज जॉइंट है, नी जॉइंट भी आपका हिंज जॉइंट है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा है? ये ह्यूमरस का हेड जो ग्लैंडर कैविटी में फिक्स है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसी तरह से फीमर का जो हेड है वो कैसिटिकुलम कैविटी में फिक्स है, तो वो आपका क्या है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली हमने 3 तरह के जॉइंट पढ़े। फाइबर्स जॉइंट जो इमूवेबल